Hello students, I am Rajkumar. I am going to teach you the next part of the gold watch of class 12. As you have known that I have taught you the problems of Sanku. He had surrounded by many debts. He wanted to solve his problems of debt, so he decided to steal the gold watch of the engineer of his office. And how will he steal the gold watch? How will he manage his problem? I have everything discussed in the first video. In the second video, I'll talking about his problem and solution, everything. So then we start. Find it unbearable. जब इसको सह न सका, अर्थात शंकु सोच रहा था कि सभी लोग घेरे हुए हैं, प्रत्येक कर्जदार उसको घेरे हुए हैं और जैसे इस तरीके से घेरे हुए हैं जैसे कोई बदमाश गली के कुत्ते को घेरते रहते हैं। तो जब इस विचार को सह न सका, शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टोमैक एंड थॉट, शंकु अपने पेट के बल पर लेट गया और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। शंकु सोचा कि मेरे पास इसे कल चुराने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज? करा क्या यह कम से कम 20 रुपये नहीं देगा? इवेन 15 विल डू, भले ही लेकिन 15 रुपया देगा। 15 + 8.5, 15 + 8.5 रुपये, दैट इज 23.5, और ये टोटल हो जाएगा 23.5 रुपये। इट विल फेच मोर देन 15, कह रहा यह है 15 रुपये से ज़्यादा निश्चित मिलेगा इसका, अर्थात वो घड़ी की कीमत की यहाँ पर बात कर रहा है। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, वह अपने कर्ज को चुकाने के योग्य होगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से रहेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, एक ऐसा जीवन जो कर्ज से मुक्त हो। विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, इस आराम के साथ ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, तो वो जम्हाई लेने लगा या झपकी लेने लगा। जैसे झपकी लेता है, इट वाज मॉर्निंग, यह क्या था? यह सुबह था। जैसे झपकी लेता है वैसे ही सुबह हो जाती है। व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप? शंकुज वाइफ सेड जेंटली, शेकिंग हिज शोल्डर्स। शंकु की पत्नी उसके कंधे को हिलाते हुए कहती है, क्या आप अभी भी सो रहे हैं? इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, लंबे समय से सूर्योदय हो गया है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु तुरंत अपने सर को ऊपर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी छोटे बच्चे को उठाई। हु वाज क्राउलिंग अप टू हर, जो उसके लिए रो रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से बोली, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? ओह यस, ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड, वो कहा हाँ जाना है, और वो बिस्तर से बाहर उठा।
ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन ए हरी। वो जल्दी से कोर्टयार्ड में बाहर आया। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch। यहाँ देखते हैं राइटर कह रहा है कि ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन ए हरी। वो तेजी से आंगन में बाहर आया। वाचिंग द गोल्डन रेज, सुनहरी किरण को देखते हुए, ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूर्य की सुनहरी किरण को देखते हुए वो बाहर आया। वह किरण, पिर्चिंग मीन्स होता है कि छेद करके किसी चीज़ को पार करके बाहर निकलना। पिर्चिंग द लस बम्बू फोलिएज, फोलिएज मीन्स होता है पत्तियाँ, लस मीन्स होता है हरे पत्तियाँ। तो वह बाँस की हरे पत्तियों को पार करते हुए सूर्य की किरणें पूर्वी साइड पर पड़ रहे थे। ईस्टर्न साइड मतलब पूर्वी साइड पर पड़ रहे थे। तथा ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और पुराने पाम के पत्तों की जो थैच मतलब झोपड़ी बनी हुई थी उस पर वो क्या कर रहा था, चमक रहा था। He washed his face and hands as usual, जैसा कि पहले वो करता था। वो अपने हाथ और पैर को धुला, हाथ और चेहरे को धुला। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथेज, अपने काम करने वाले कपड़े को पहना। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और वो बिल्कुल अपने फैक्ट्री को जाने ही वाला था। व्हेन हिज वाइफ सेड, तब उसकी पत्नी बोली, क्या कहती है, लिसन यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, कहीं सुनो, आपको निश्चित ही बच्चे के लिए मलहम लेना है। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, वह उसकी तरफ एक आदेश देते हुए दृष्टिकोण डाली, अर्थात वैसे डाली कि आदेश है, इसको पालन ही करना है, इस बात को, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम इन ए ग्रूसम वे। शंकु महसूस किया कि बच्चे के जो फोड़े हुए शरीर से जो घाव थे वो उसको घूर रहे थे भयंकर तरीके से। स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना, ग्रूसम मतलब भयंकर तरीके से, और फेस्टरिंग बॉडी मतलब फोड़े फुंसी की शरीर, और सोर्स मतलब होता है घाव, उसको घूर रहे थे। अ मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, एक क्षण तो बिल्कुल शांति से बीता, कोई नहीं बोला, न शंकु बोलता है न शंकु की पत्नी बोलती है। What sort of ointment, शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, किस प्रकार की क्रीम, शंकु पूछता है जैसे एक मूर्ख के जैसे। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, कंटिन्यूड द वाइफ, वाइफ जारी रखे अपने बात को कि घाव के लिए मलहम। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, ऐसे लग रहा है कि तुमने शरीर, बच्चे के शरीर पर का जो घाव है उसको देखा ही नहीं है। यस, हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, और हाँ, उस मलहम के कितने अधिक पैसे लगेंगे। एटलीस्ट 30 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, हम लोग कम से कम इसे 3 दिन तो लगाएंगे ही। शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, शंकु सर झुकाए हुए आगे चलने लगा। प्लीज
कोई बुलाया, कृपया, कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, वो एकदम हल्के आवाज़ में बुलाई। शंकु लुक्ड बैक, शंकु पीछे घुमा। शी स्पोक जेंटली, वो बिल्कुल विनम्र तरीके से बोली। प्लीज ब्रिंग 2 राइप बनाना व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब आप शाम को वापस आना तो 2 पका हुआ केला लेते आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात से ही रो रहा है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मुझे उसे देने के लिए कोई दूध नहीं है। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, वो वहाँ पर खड़ी थी, अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को खींच करके दिखा रहे थे कि देखिए मुझे उस बच्चे को देने के लिए दूध नहीं है। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट, तब शंकु ने ध्यान दिया उसके पेट जो बाहर निकले हुए थे। वाज एट अनादर बर्डन ऑन द वे, क्या फिर कोई दूसरा बोझ आने वाला है। यहाँ पर शंकु बच्चे को गरीबी के कारण जो बच्चा आता है उसे वो बोझ कहता है, तो कह रहा क्या दूसरा बोझ आने वाला है, क्योंकि शंकु के पास ऑलरेडी ही 2 बच्चे थे। शंकु वाज स्टन्ड, शंकु सन्न रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं को कोसने लगा। एंड विथ ए डीप साई, और एक गहरी आह के साथ, ही रिजम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, तो वह उस फैक्ट्री की तरफ चल दिया। लिसन डोंट फॉरगेट, अरे सुनो भूलना मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी ने उसको याद दिलाया। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन, शंकु ने अपने सर को हिलाया और वहाँ से चल दिया। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, 1 बजे घंटी इंटरवल के लिए बजी। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम, प्रत्येक लोग घर जाने के लिए तेजी से दौड़े। होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच, कोई होटल के लिए दौड़ा लंच के लिए, कोई चाय की दुकान पर लंच के लिए दौड़ा। शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, शंकु केवल अकेला था जो कहीं पर नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर, वो एक पिलर से सटे खड़ा हुआ था। इन ए कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के पश्चिमी साइड के कोने पर। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, उसका मन धुंधला हो गया था। एंड बस्टिंग विथ इम्पैशंस, और पूरे अधैर्य के साथ वह धड़क रहा था। अ फ्यू मोमेंट पास्ट, एक कुछ समय व्यतीत हुए थे, गुजरे थे। द इंजीनियर, वह इंजीनियर, ए शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन, एक नाटा था, मोटा अंग्रेज था। विथ ए कैट लाइक आइज, जिसकी आंखें बिल्ली के समान थीं अर्थात भूरी थीं। हूँ लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैचू, वो इतना गोरा था कि मार्बल की मूर्ति के जैसे दिख रहा था। गॉट आउट ऑफ द रूम, वह रूम के बाहर आया। क्लोज्ड द डोर, दरवाजे को बंद किया। एंड लेफ्ट, और वैसे छोड़ दिया। एज यूजुअल, जैसे कि हमेशा करता था। देयर वाज नो वॉच ऑन हिज, जैसे हमेशा जब निकलता था तो अपने हाथ में कोई घड़ी नहीं पहन रहता था, तो उस समय भी उसके हाथ में कोई घड़ी नहीं थी।
शंकुज हर्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ। शंकु का मन आराम के साथ ठंडा महसूस किया। ए फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट। पुनः कुछ और समय व्यतीत हो गए। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड। शंकु अपने चारों तरफ देखा। देयर वाज नो बॉडी इन साइट। कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं था। ही वॉक्ड टुवार्ड्स द ऑफिस। वो ऑफिस की तरफ गया। द ग्लास विंडो, जो कांच की खिड़की थी, एज यूजुअल, जैसे पहले रहती थी, वाज ओनली पार्शियली क्लोज्ड। वो केवल हल्की सी बंद थी, बाकी खुली हुई थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल। और जो सोने की घड़ी थी वो वहाँ पर टेबल पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड। कितना यह चमक रही थी, अर्थात वो बहुत चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर। उसका दिल और धड़कने लगा। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच। वह अंग्रेज लंच के बाद वापस आएगा। एंड हिज सिस्टा ओनली बाई 4 o'clock। और अपने दोपहर के बाद का जो आराम होता है उस समय वो वापस आएगा 4 बजे। यहाँ देखेंगे सिस्टा मीन्स होता है दोपहर के बाद का आराम। ए गुड अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा मौका है। देयर वाज नो बॉडी अराउंड। चारों तरफ कोई व्यक्ति ही नहीं है। वन 2 3 6 और 7 मिनट पास्ट। 1 2 3 करते हुए से 6-7 मिनट बीत गए। सडनली शंकु थॉट। अचानक शंकु सोचा। सपोज समवन सीज मी। शायद कोई मुझे देख रहा है। एज इन द पास्ट फ्यू डेज। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा वो करता आ रहा था कि जब वो घड़ी को उठाने जाता था तो उसे ये लगता था कि कोई न कोई उसे देख रहा है। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड। भय उसको आगे ढकेली, आगे की। वो भय से आगे बढ़ा। ही टुक ए फ्यू स्टेप। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया। लुक्ड अराउंड। चारों तरफ देखा। बट सा नो वन। लेकिन किसी को भी वहाँ नहीं देखा। प्रोम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड। एक आवश्यक अनिवार्य आवश्यकता के द्वारा प्रोत्साहित हो करके ही वॉक्ड टुवार्ड्स द रूम। वह उस रूम की तरफ बढ़ा। यहाँ था कि उसे जब बढ़ रहा था तो उसे भय सता रहा था, उसे भय लग रहा था। लेकिन जो उसकी अनिवार्य आवश्यकता थी कि उसे इतना कर्ज चुकाना है, इतने लोगों को उधारी देनी है, तो उसके द्वारा वो प्रॉम्प्टेड हो गया, उत्साहित हो गया, तो और वहाँ पर गया। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड। एक बार पुनः वो चारों तरफ देखा। नो बडी वॉज देयर। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। ए शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स। उसकी नसों में एक कंपन दौड़ गई। हिज हार्ट थ्रोब्ड। उसका दिल धड़क रहा था। 1 सेकेंड पास्ट। एक दूसरा समय बीत गया या दूसरा मिनट भी बीत गया। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड। वह एक हाथ को बाहर फैलाया। एंड गोल्ड वॉच वाज इन इट। और वह सोने की घड़ी उसके हाथ में थी।
नर्वसली हिज आईज मेड ए क्विक सर्वे। बेचैन या चिंतित होकर के उसकी आंखों ने एक बार पुनः निरीक्षण किया। नो वन वाज देयर एट ऑल, पूर्णतः वहाँ पर कोई नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, वह अपने पैजामे के पॉकेट में घड़ी को डाल दिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, वो अपने सांस को कंट्रोल किया, बहुत तेज़ी से हाँफ रहा था डर के कारण, और वह तेज़ी से आगे बढ़ा। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, लगभग में 10 कदम वो आगे बढ़ा था। उसके पश्चात ही लुक्ड बैक, वो पीछे देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, तब वो देखता है कि कोई पूर्वी बरामदे से तेज़ी से उसकी तरफ या उधर आ रहा है। ओब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, निश्चित ही है वो टाइम कीपर के ऑफिस जा रहा होगा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, वो निश्चित ही सब कुछ देख चुका होगा। परहैप्स ही वॉज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, शायद वो जल्दी से गेट पर उस वॉचमैन को देखने जा रहा होगा। ओ गॉड, हैड ही बंगल्ड, हे भगवान, क्या उसने कोई घोटाला कर लिया है। यहाँ बंगल्ड मीन्स होता है घोटाला करना। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर, शंकु वहाँ पर एक पिलर्स के समान खड़ा हुआ था। पेट्रीफाइड, बिल्कुल पत्थर हो गया था, अर्थात जैसे उसके पास कोई जान ही नहीं थी। तो आज के इतने वीडियो में हम इतना डिस्कस किए। अब इसके आगे के चैप्टर के बारे में, इसके आगे के पैसेज के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक से एवरीवन।